पतियों से ये लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इन लोग को 2-4 मर्द चाहिए, हर घंटे इन लोग को संबंध में जाना चाहिए, तब ऐसी महिलाएं खुश होंगी। इन महिलाओं को मतलब एक पति से मन कभी भर ही नहीं सकता है। ये वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे लड़की अपने भतीजे से ही शादी कर लेती है मंदिर में और पति शादी मजबूरी में करवा रहा होता है वहां पे। ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग देखे भी होंगे। बच्चा करिए प्रेमी से और परवरिश करेगा पति, तो पति ठीका लेके बैठल है। औरत 10 जगह मुंह मारेगी, 10 जगह प्रेग्नेंट होगी, तो पति क्यों भरपाई करेगा? छिनरा बोलिए उसको, जो भतीजा है वो कम बदमाश नहीं है। जब तुमको पता है कि वो पति के साथ संबंध में है, बच्चा भी हुआ है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? तुमको क्या शादी नहीं होता? तुमको कुमारी लड़की से शादी हो जाती ना। अब तो 2-2 बच्चे की माँ वाली टैग मिल गई है। अपने बच्चे को नशीला पदार्थ देकर अपना सेक्सुअल डिजायर पूरा करने जाती हो, तो औरत नहीं, राक्षसनी, डायन, चुड़ैल, जो वर्ड इस औरत को बोलिए कमी है। आप लोग खूबसूरती मत देखिए कि औरत खूबसूरत है, ये देखिए कि उसका चरित्र कितना खूबसूरत है। पति अगर नहीं कुछ करता तो 2 बच्चा कहाँ से आया था, इससे पूछा जाए। 2 बच्चा तुम्हारा पति से आया कि बॉयफ्रेंड से आया? तो फिर इसका कमी क्या है कि भतीजे से शादी कर? देखिए, कुछ महिलाएं ऐसा रहती हैं जो एक मर्दों के साथ नहीं रह सकती हैं, उनको मर्द बदलने का आदत होता है। बिहार के जमुई में भतीजे से ही शादी कर लेती है एक महिला अपने पति को छोड़कर। वो भी बाल बच्चे वाली महिला होती है, उसके बच्चे भी होते हैं, लेकिन अपने पति को और अपने बच्चे को छोड़ के वो अपने भतीजे से ही शादी कर लेती है। वो जमुई की रहने वाली है और बाकी हमारे साथ देख सकते हैं इन दोनों महिलाओं को तो आप लोग पहचान ही रहे हैं। ये लोग बोलेंगी, बताएंगे आखिर कि वो महिला कैसी है और उस महिला ने ऐसा क्यों किया। पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत। अच्छा, उस महिला के बारे में आप दोनों लोग भी जानते हैं, उसका वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि बिहार में उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो अपने भतीजे से ही शादी कर लेती है, अपने बच्चे को छोड़ के और अपने पति को छोड़ के। कैसे देखती हैं आप लोग? ऐसी ऐसी महिलाएं हवसी होती हैं, ये लोग हवस की इतनी भूखी होती हैं कि इनको माँ बेटे, चाची भतीजे का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है वो भी नहीं देखती हैं। आजकल पता है इन लोग का डिजायर इतना बड़ा हो गया है और शौक इतना बड़ा हो गया है कि लोग रिश्ता का तार तार कर रही हैं। अरे इसको बोलती है प्यार, अट्रैक्शन। खुद बोल रही है वो औरत कि हमको अट्रैक्शन 2 साल पहले हो गया था। तो अट्रैक्शन कितने मर्दों से आप लोग को होता है भाई? प्यार हम सुनते हैं एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। लेकिन आजकल हवस का भूख चरम सीमा पार कर रहा है। कुछ औरतों का सेक्सुअल डिजायर इतना बढ़ गया है कि पति, बच्चे, इज्जत, प्रतिष्ठा सबका तार तार कर रही हैं। क्षणिक सुख के लिए, 2 मिनट के सुख के लिए ये लोग अपना मान सम्मान, इज्जत सबको दाव पे लगा दे रही है। अच्छा, वो 2 साल पहले उस अपने जो है कि प्रेमी के साथ पति को छोड़ के वो भागी भी थी, क्या बोलेंगे? देखिए, उस 76 टाइप की लड़कियों को यही बोलना है कि तुमको जब पति पसंद नहीं है तो पति के साथ सो के फिर क्या साबित करना चाहती हो 2-2 बच्चा पैदा करके? तो उस जो 76 जो भागा है, वो छिनरा बोलिए उसको, जो भतीजा है वो कम बदमाश नहीं है। जब तुमको पता है कि वो पति के साथ संबंध में है, बच्चा भी हुआ है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? तुमको क्या शादी नहीं होता? तुमको कुमारी लड़की से शादी हो जाती ना। अब तो 2-2 बच्चे की माँ वाली टैग मिल गई है। अच्छा, ये बताइए, बिहार का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं कि बुआ भतीजा ने शादी कर लिया, भतीजा भतीजी तो भाई बहन, मतलब पति को छोड़ के 2 बच्चे की माँ इसके साथ फरार हो गई। और ये लड़की का वीडियो आप लोग भी देख रहे होंगे कि मजबूर होकर वो पति शादी करा रहा है। गांव के किसी मंदिर में मजबूर होकर अपने भतीजे से वो पति शादी करा रहा है। तो पति क्या करेगा? ड्राम में उसको नीला ड्राम में पैक होना है या पहाड़ से धक्का खाना है? पति अगर शादी नहीं करवाएगा बॉयफ्रेंड से तो पत्नी कत्ल करेगी, नशीले पदार्थ देगी, अनेकों तरीके से पतियों को मार रही हैं। मेरा यही कहना है ऐसे ऐसे औरतों को कि आपको पति नहीं पसंद है तो म्यूचुअल डाइवोर्स ले लीजिए ना। मतलब आप और लड़का नहीं मिलता है, इन लोग को यही मिलता है, भतीजा ही मिलता है, उसी से शादी करनी है। और भी होते हैं, आप कर लीजिए ना। तो ऐसे ऐसे लड़कियों का देखिए, लड़का भी कुछ नहीं है। आजकल के कुछ मर्दों को जुट्ठा खाने का आदत हो गया है। अब बताइए, औरत तो जुठी ही ना हुई, पहले मर्द के साथ रिलेशनशिप में आके 2 बच्चे पैदा करके उसके बाद भतीजे के साथ रिलेशन में आना, शादी करना, तो जूठा खाना। मीन्स कि आजकल के कुछ मर्दों को भी मतलब शुद्ध खाना पसंद नहीं है, जुट्ठे खाने के पीछे भाग रहे हैं, जुट्ठा खाना खाना पसंद कर रहे हैं। 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ, 5 बच्चे की माँ ही पसंद आ रही है। तो इन लोग भी तो वही चाह रहे हैं कि हम जुट्ठा खाएं, निरोठा खा ही नहीं। मतलब कमी क्या है बताइए? शादी हो गया, उसका पति भी ठीक ठाक है, उससे बच्चा भी हो गया, तो फिर इसको क्या जरूरत पड़ेगी कि भतीजे से शादी करना? हवस, सेक्सुअल डिजायर इतना बढ़ जा रहा है कि पतियों से ये लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इन लोग को 2-4 मर्द चाहिए, हर घंटे इन लोग को संबंध में जाना चाहिए, तब ऐसी महिलाएं खुश होंगी। इन महिलाओं को मतलब एक पति से मन कभी भर ही नहीं सकता है। अरे जो औरत जो भतीजे से शादी की, अपने बच्चा को अपने सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए जब नशीला पदार्थ दे सकती है, तो महिला से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो किसकी सगी हो सकती है? जिस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रख के जन्म दिया है, जब उसको जान से मार सकती है, मारने की
कोशिश कर सकती है तो ये महिला किसी की नहीं है। आज पति छोड़िए, जो कि पति भी उसका स्मार्ट था, ऐसा नहीं है कि छपरी टाइप का है, उसका बॉयफ्रेंड ही छपरी दिख रहा है, जो भतीजा है एकदम छपरा टाइप मंगरा टाइप का दिख रहा है, कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन आजकल के लड़कियों को क्वालिटी और स्मार्ट लड़का पसंद नहीं है, लोगों का पसंद छपरा मंगरा इस टाइप का हो गया है। इन लोगों को ना अब खीर खाने की आदत रह नहीं गई है, अब इन लोगों को कीचड़ खाना है, कीचड़ में डुबकी लगाना है। और हम यही कहना चाहते हैं, जो कुछ लड़के जुट्ठा के पीछे, सुंदरता के पीछे भागते हैं, तो शकल तो खूबसूरत देख लेते हैं, चरित्र खूबसूरत देखिए, दिल खूबसूरत देखिए। इसके लड़की के गलती के कारण इसके पूरे माँ बाप पे उंगली उठ रहा है। मतलब इसका संस्कार कितना गिरा हुआ है कि चाची और भतीजे के रिश्ते को तार कर दी है। इसके कारण ना जाने कितने चाची भतीजे का रिश्ता बदनाम होगा। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, फूआ भतीजा, मौसी बेटा, चाचा भतीजा, कुछ तो दादी ना पोता, नानी नाती, अब यही लोग शादी करेंगे। अब यही रह गया हमारे समाज में। तो ऐसे ऐसे महिलाओं को, ऐसे ऐसे पुरुषों को बीच चौराहे पे नंगा करके जब तक पब्लिक जनता हमारा नहीं मारेगा तब तक ये होते रहेगा। देखिए, चाची भतीजा मतलब एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है, और माँ बेटे का रिश्ता ये लोग तार कर दिए। मतलब सुंदरता के पीछे क्या, वो लड़की सुंदर है, ठीक है, अच्छी दिखती है, लेकिन उस लड़की को, उस लड़के में, अपने प्रेमी में क्या दिखा कि पति को छोड़ के, बाल बच्चा को छोड़ के, मतलब आखिर क्या, या पति लोगों को डर रहता है कि अगर हम इसका बात नहीं मानेंगे, अपने पत्नी का शादी नहीं कराएंगे प्रेमी से, तो जहर देकर मार देगी या पहाड़ से ढकेल देगी। पतियों में कैसा डर का माहौल? देखिए, पतियों आज आज कोई भी जिंदा रहना चाहता है, पति भी चाहते हैं कि अगर पत्नी नहीं रहना चाहती है, साफ मना कर रही है कि हमको अगर बॉयफ्रेंड से शादी नहीं कराइएगा तो हम आपको जान मार देंगे, तो पति बेचारा क्या करेगा? अपना जान सबको प्यारा होता है ना। तो पहले ही बॉयफ्रेंड से शादी कर लेते। हमको कहना है कि अगर पत्नी बोलती है कि शादी करिए हमको बॉयफ्रेंड से, तो आप डरिए नहीं, आप उसी को मार दीजिए ना। जब वो प्रेशर दे रही है कि शादी भतीजा से हमको करवा दीजिए, अपने भतीजा से, तो हम बोलते हैं कि आप पति हैं, आप मार के जेल चल जाइए। लेकिन क्यों? आप अपने इज्जत का सरियाम, आपका भी तो इज्जत गया, लड़के का इज्जत गया ना। उसकी बीवी किसी और के साथ, वो भी पूरा दुनिया देख रहा है और बहुत खुश है लड़की, और बोल रही है कि मेरा तो अट्रैक्शन का कोई टाइम नहीं होता है, ऐसा बोल रही है। तो ठीक है, तुम्हारा प्यार करने का कोई उम्र नहीं है भाई, कभी भी प्यार हो सकता है। तो प्यार हुआ था तो इससे पहले भी हुआ होगा, शादी से पहले भी हुआ होगा, तुम्हारे पति के आने के पहले भी 2-4 वो पति होगा तुम्हारा या बॉयफ्रेंड। कोई पूछ रहा है उससे ना, कोई बोल रहा है, पूछ रहा है कि ये तो तुम्हारा भतीजा है, कैसे शादी कर ली? तो बोले ये मेरा पति है, हम आज भी पति मानते हैं, पहले भी पति मानते अच्छा, पहले कैसे पति मानते हैं? पहले उससे शादी तो नहीं हुई, बच्चा तो तुम्हारा पहला पति से हुआ ना। अब इसको तुम पति बोल रही हो, वो तो पति समझिए कि बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरा पति रहता ना, तो अगर हम पति रहते उस जगह पे, तो उस लड़की को हम जान मार देते और हम जेल जाना पसंद करते, हम शादी नहीं कराते। अच्छा, ये आखिर समाज में ये रुकेगा कैसे? महिला जो है कि ऐसा कदम ज्यादातर उठा रहे हैं, ठीक है, पति को छोड़ दे रहे हैं, बाल बच्चा को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये सब रुकेगा कैसे? इससे समाज कलंकित बढ़ाने वाला भी तो कानून ही है ना। पहले औरत को बेश्या शब्द सुन के बहुत शर्म आता था ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशन लाया, इंग्लिश वर्ड, जिससे औरतें और मर्द बहुत खुश होते हैं। किसी मर्द को मौगा बोल दीजिए, बहुत शर्म आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। किसी को बेश्या बोल दीजिए, तो बेश्यावृत्ति और इस मामले को बढ़ाने वाला हमारा कानून है। जब तक कानून में नहीं बनेगा कि शादीशुदा महिला और शादीशुदा पुरुष, मतलब अदर पर्सन महिला और अदर पर्सन पुरुष के संबंध में पकड़े जाते हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई होगी, तब तक ये मामला बंद नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा हुआ है। जैसे ही लड़कियां नाबालिग होती हैं 18 साल से ऊपर, तो जज खुद कहता है बालिग है, कुछ भी कर सकती है, ये 10 मर्दों के साथ रिलेशन में जा सकती है। तो बढ़ावा हमारा कानून दे रहा है ना, तो कानून ही रोक सकता है इसको, कोई नहीं रोक सकता है कि मतलब अगर आप पति पत्नी हैं और पत्नी प्रेमी के साथ रह के बच्चा प्रेमी से हो जाता है, तो उस बच्चे को पति को पालना पड़ेगा। तो वही तो कर रहे, बढ़ावा हमारा कानून दे रहा है। हमारे कुछ जज अयाज टाइप के जो बैठे हुए हैं कुर्सी को पकड़ के एकदम, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई, हमारा ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में औरतों को देवी का रूप दिया जाता था, हमारे यहाँ कल्चर था, संस्कार था, औरतें हमेशा मर्यादा में रहा करती थी। लेकिन नहीं, कुछ अयाज जज आके बोलते हैं आप लिविंग में रहिए, बच्चा करिए प्रेमी से और परवरिश करेगा पति। तो पति ठीका लेके बैठल है, औरत 10 जगह मुंह मारेगी, 10 जगह प्रेग्नेंट होगी, तो पति क्यों भरपाई करेगा? तो हमारा कानून ही बिगाड़ रहा है। औरतों को बिगाड़ने में अगर कोई दोषी है तो माँ बाप से भी ज्यादा अभी कानून है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे कि ये महिला कैसी है और इस महिला का चरित्र कैसा है? बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।